बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, गुज़श्ता रात जो कुछ भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की और कुछ ही देर में जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, इस वक्त तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। उसके बावजूद जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अभी भी सख्ते की हालत में है, क्योंकि भारत को ऐसा महसूस हो रहा था कि जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे उसने फ्रांस से ख़रीदे हैं वो पाकिस्तान को जो है वो मलिया मेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन ख्वाबों को मलिया मेट पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के शाहीनों ने कर दिया जो इरादे बांध कर भारत की फ़िज़ाइया के पायलट पाकिस्तान में करने की कोशिश कर रहे थे। याद रहे कि जो राफेल तैयारा है दुनिया में अपने एतबार से टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे मुनफरिद और बेहतरीन समझा जाता है, लेकिन जिसके ज़रिए पाकिस्तानी शाहीनों ने टारगेट किया इन तैयारों को वो J-10C हैं। ये चीनी कंपनी के तैयार करदा तैयारे ऐसे हैं जिनका आप समझ लीजिए कि 2 साल पहले इनको तैयार किया गया और पाकिस्तान के पास ये तैयारे मौजूद थे, मगर उसके बावजूद ये पहला टेस्ट था जो पाकिस्तान ने किया और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान कामयाब रहा। इस वक्त भारत में जो सूरत हाल है वो खौफ है, हजीमत है, डर है और भारत के अंदर ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो सकी। पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हुई है। हमारे जो बंद स्कूल थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको दोबारा से ओपन कर दिया गया है। हमारे जो फ़्लाइट ऑपरेशंस थे हत्ता के जिन्हें कुछ देर के लिए मुअत्तल किया गया, अब पाकिस्तान में जितने भी हमारे फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं मुकम्मल तौर पे बहाल हैं। इसके मुकाबले में जो भारत के सूरत हाल है वहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे बंद है और भारत के अंदर अभी मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है और इवन कि उनका मीडिया इतना कंट्रोल्ड है कि जो हकीकत पर मबनी ख़बरें हैं वो भी देने से भारतीय सरकार ने उनको रोक रखा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ये आती है कि पूरी दुनिया के अंदर इस हमले के बाद शोर मच गया कि पाकिस्तान के शाहीनों ने बस कुछ ही देर के अंदर भारत को मलिया मेट कर दिया, उसके तैयारों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। पूरी दुनिया में यह खबर आ गई, पाकिस्तान की बहादुरी का चर्चा भी हो गया, लेकिन आधा घंटा भी गुजर गया, सफ़े मातम भी बिछ गई, मगर भारत की जो मीडिया है वो इतना कंट्रोल्ड है कि इस खबर को आउट नहीं होने दिया गया। लेकिन अब आप देखिए कि भारत के अंदर ये लोग खुद तस्लीम कर रहे हैं, उनके रिपोर्टर्स खुद इस बात का डंका भिजा रहे हैं कि भारत के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और भारत के और भारतीय सेनाओं के जो दांत हैं वो पाकिस्तान के शाहीनों ने खट्टे कर दिए हैं। अगर हम राफेल की बात करते हैं तो तब तक हमें यह खौफ महसूस होता था जब तक पाकिस्तान के पास J-10C या F-17 मौजूद नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो दलेराना तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत के अंदर ये जो खौफ है वो इस वजह से है कि कोई जवाबी कार्रवाई हो सकती है और अभी तक वो ये समझने से कासिर है कि इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी राफेल के अंदर मौजूद थी उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से उसको जैम किया जा सकता है, हुआ क्या, ये अभी वहाँ पर गौर-व-गौज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं राफेल तैयारों की कीमत आप लोगों के सामने रखूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा नुकसान जो है वो भारत का कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है, अगर भारतीय रुपयों के हिसाब से हम बात कर लें तो 2.25 अरब का जो एक राफेल तैयारा भारत के पास था और 3 अगर पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं तो 600 अरब से ज़्यादा का नुकसान चंद ही लम्हात के अंदर पाकिस्तान ने भारत को पहुँचा दिया है। यहाँ पर अब ये मामला है कि वहाँ तो ज़िंदगी तनाव का शिकार है, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत तो दिया जा रहा है, मगर जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि अवाम का सिर्फ ये मुतालिबा है डू मोर। अब यहाँ पर डू मोर का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के खिलाफ किया वो अपने हक के दिफा का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन के एक एक इंच का दिफा किया, लेकिन जो शहरी यहाँ पर शहीद किए गए 31 के करीब शहरियों की मुसद्दिका खबर है कि वो शहीद हो गए। भारतीय जारियत के नतीजे में 57 के करीब लोगों के हवाले से इत्तलात मुसद्दिका हैं कि वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी है। अवाम जो डू मोर का मुतालिबा कर रही है वो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की जो अफवाज है उनसे ये मुतालिबा है कि आपने हक़ दिफा तो इस्तेमाल किया मगर जवाब भी आपको देना पड़ेगा, और ये पाकिस्तानी अवाम का मुतालिबा है। लेकिन हमारी जो पाक फ़ौज है वो भी ये बावर करा चुकी है कि जवाब हम देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हमला किया, हमने दिफा कर दिया तो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई, तनाव रहेगा मगर बात ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होगा। ये अलल ऐलान पाकिस्तान की अफवाज ने बयान कर दिया है और भारत की सेनाओं समेत भारतीय सरकार तक भी ये पैगाम पहुँच गया है कि हम अपनी मर्ज़ी से जगह का तयन भी करेंगे,
हम अपनी मर्जी से दिन का तयन भी करेंगे और वक्त का तयन भी पाकिस्तान की अफवाज करेंगे कि किस वक्त हमने भारत को जो है मजीद धूल चटानी है। इसलिए तनाव अभी बरकरार है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि भारत की जो सरकार है अब कोई भी मजमूम कार्रवाई करने से पहले एक मरतबा नहीं 100 मरतबा सोचेगी। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।